हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशंस को एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का मेथड पढ़ा था। फर्स्ट मेथड था हमारा कि हम बाय इंस्पेक्शन उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। नेक्स्ट मेथड हम लोग लेंगे, नेक्स्ट लॉ है, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यदि हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एक समघात अवकल समीकरण है तो हम कहते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx प्लस एन वाई इफ़ एम एक्स प्लस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका इंटीग्रेटिंग ये फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल्स की सहायता से करेंगे। हमने होमोजीनियस इक्वेशन पहले भी पढ़ी हैं, वहाँ पे जनरली हमारे पास जो टर्म्स होते हैं m1n फर्स्ट घात और के होते हैं और हम उसको आसानी से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर m1n एक घात से अधिक वाले टर्म में 2 घात के 3 घात के तो उनको उस मेथड से सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से निकाल के इसको एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और तब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो देखिए ये होमोजीनियस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखें हम m क्या है इसको कंपेयर करें। m है हमारा यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, n है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। तो एम एक्स प्लस एन वाई क्या हो गया हमारे पास x टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का माइनस के साथ कैंसिल हो गया और ये बचा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1/एक्स वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 में इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई करें 1/x प्लस 1/y डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इक्वेशन देखिए एग्जैक्ट है। हमारे नए m और n क्या हो गए हैं, हमारे पास नया m जिसको हम मान लीजिए m डैश से कह दें 1/x प्लस 1/y है और नया n डैश माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर है। डेल m अपॉन डेल y देखें माइनस 1/y स्क्वायर, डेल n अपॉन डेल x देखें माइनस 1/y स्क्वायर। तो हमारे पास डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट के मेथड से इसको हम निकालें। फर्स्ट टर्म होता है u निकालना, u एक्स वाई दैट इज़ इंटीग्रल m डी एक्स। ठीक है, m है हमारे पास 1/x प्लस 1/y डी एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा log x प्लस x अपॉन y। सेकेंड स्टेप होता है n माइनस डेल u बाई डेल y। n है हमारे पास माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, डेल u बाई डेल y लेंगे तो माइनस एक्स अपॉन, इसका डेरिवेटिव लोगे तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है वी वाई। थर्ड स्टेप वी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई दैट इज़ इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो डी वाई। ठीक है, कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन हमारे पास हो गया log x प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, u प्लस वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सॉल्यूशन हो गया। और लास्ट टर्म पे जो मैंने आपको मेथड बताया था आप उससे भी इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बची है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये हम लिख सकते हैं इसको 1/x dx प्लस dx अपॉन y माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमको दिख रहा है डेरिवेटिव है log x का। और यहाँ पर कल मैंने आपको समझाया था, फिर से उसी तरह से देखें ये किसका डेरिवेटिव बन रहा है, दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई। क्योंकि देखिए dx के साथ जो y का कोफिशिएंट है वो हम लेंगे, तो dx के साथ 1 अपॉन वाई और dy में जो x का कोफिशिएंट है वो लिया तो आ गया x, तो x अपॉन वाई का डेरिवेटिव। चिन्ह मैंने आपसे कहा था आपको चेक करना पड़ेगा। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, dx अपॉन वाई बचेगा और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x माइनस 1/y² dy। क्लियर है? तो इस प्रकार से दिस इज इक्वल टू 0 अगेन log x प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है x² y माइनस 2x y² dx माइनस x³ माइनस 3x² y dy इज इक्वल टू 0। ये 3 घात की समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, इस अवकल समीकरण को अब हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ mx प्लस एन वाई देखें क्या हो जाएगा, mx प्लस एन वाई हो जाएगा x टाइम्स x² माइनस 2xy² माइनस y टाइम्स x³ माइनस 3x² y। देखें x³ y, ये x³ y से कैंसिल हो रहा है, यहाँ बच रहा है माइनस का 2x² y² प्लस का 3x² y², मीन्स बच रहा है हमारे पास x² y²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारा 1 अपॉन x² y²। तो इसके द्वारा हमारी इक्वेशन 1 रिड्यूस किस फॉर्म में हो जाएगी, x² y अपॉन x² y² dx माइनस x³ माइनस 3x² y अपॉन x² y² dy इज इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी 1/y माइनस 2 अपॉन x dx माइनस x अपॉन y² माइनस 3 अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब ये वाली इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है। यहाँ पर जो हमारे m और n हैं इसको आप आसानी से चेक कर सकते हो। ये हमारे पास m हो गया और ये हमारे पास नया वाला n हो गया। तो डेल m अपॉन डेल वाई, डेल m अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, माइनस y अपॉन x² और डेल n अपॉन डेल x इस वाले टर्म में, क्योंकि ये वाला टर्म में तो x का टर्म है ही नहीं, माइनस साइन के साथ है, जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे माइनस 1 अपॉन y²। तो अगेन डेल m अपॉन डेल वाई डेल n अपॉन डेल x के बराबर है। तो इसका मतलब इक्वेशन 2 एग्जैक्ट है। ठीक है, तो अब इसको एग्जैक्ट वाले मेथड से, जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया था, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड प्रोसीजर से है, सेकंड आपके IQ पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी अच्छे से उसको समझ के कर सकती हैं। तो देखिए मैं आपको सेकंड मेथड से ही करवा रही हूँ इसको। हमारे पास इसमें x के जो टर्म्स हैं और जो y के टर्म्स हैं उनको अलग कर लीजिए आप, 2/x dx प्लस 3/y dy। बाकी टर्म्स जो हमारे x और y के एक साथ हैं उनको एक साथ ले लें, dx अपॉन वाई माइनस x अपॉन y² dy इज इक्वल टू 0। इनको इंटीग्रेट कीजिए, माइनस 2 log x प्लस 3 log y प्लस ये किसका डेरिवेटिव है, ये तो हमारे डेरिवेटिव हैं इसके, और ये हमारा डेरिवेटिव है अगेन x अपॉन वाई का, dx अपॉन वाई माइनस x अपॉन y² इज इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा y³ अपॉन x² log के साथ प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट।
नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट रूल जो है कि यदि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से हो, y टाइम्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम फंक्शन सम अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान रखिए ये x कॉमा वाई नहीं है, x इंटू वाई है। मीन्स x इंटू वाई के रूप में अगर फलन है तो हमारा इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड mx माइनस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए भी हम एग्जाम्पल एक देखते हैं किस तरह का। मान लीजिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 माइनस एक्स वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स वाई डी वाई। ठीक है, इस इक्वेशन को आप देखें, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस अगेन सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0 का रूप है। ठीक है, तो इसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू निकालें, एम एक्स माइनस एन वाई हो जाएगा एक्स वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी एन के साथ है और माइनस साइन यहाँ भी लेना है, तो प्लस एक्स वाई टाइम्स 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2 XY। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1/2XY। ठीक है, अब इससे हम सॉल्यूशन निकालें इक्वेशन का। हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 2XY, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स अपॉन 2XY 1 प्लस XY डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ y से y कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हो गया, 1/2 पूरे इक्वेशन में कॉमन है, इसको काट सकते हैं। ये बनती इक्वेशन 1/x माइनस वाई डी एक्स माइनस 1/y, क्योंकि हमने 2 पूरे में से काट दिया है, प्लस x डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं, दिस इज़ एन एग्जैक्ट इक्वेशन नाउ, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/x dx माइनस 1/y dy माइनस y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करने पर log x माइनस log y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और लॉग एक्स माइनस वाई को एक साथ ले लीजिए, लॉग एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम अनदर मेथड्स पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इक्वेशंस को एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।